नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम कविता है और मैं जयपुर में रहती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी, वो भी राजस्थानी स्टाइल में, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ और मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है। अगर आप राजस्थान में रहते हो और अगर आपको दाल बाटी पसंद नहीं ना, तो कोई मतलब नहीं। तो चलो फिर बनाते हैं दाल बाटी। तो सबसे पहले मैं नहाने से पहले मैं उड़द की दाल और चने की दाल दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके भिगो के रख के चली गई थी। उसके बाद आने के बाद मैंने उस दाल को धो के उस कुकर में डाला। कुकर में मैंने हल्दी डाला, पानी, नमक, ये सब डालने के बाद उसके बाद मैंने चढ़ाई उसको कुकर पे। कुकर पे चढ़ाने के बाद मैंने एक छोटी कढ़ाई ली, उसमें डाली कुछ हरी मिर्ची। ये मिर्ची मैंने घर पे सुखाई है क्योंकि ये तीखी नहीं होती है ना। और मेरे घर में तीखा कम खाते हैं, मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, बट मेरे ससुराल वाले नहीं खाते हैं। इवन मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ भी नहीं खाती ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद मैंने लिए 2-3 टमाटर, उनको काट के मैंने पानी में उबालने के लिए रख दिए। इसके बाद मैंने कुछ हरी मिर्ची ले ली, क्योंकि हरी मिर्ची तो ज़रूरी है। अगर आप दाल बाटी खा रहे हो और अगर आप उसके साथ हरी मिर्ची नहीं खाओ, वो भी तली हुई, तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं क्यों मुझे दाल बाटी के साथ हरी मिर्ची चाहिए होती है ना। तो वो मैंने दे दी सासू माँ को करने के लिए, ताकि वो उसमें चील लगा के वो कर दे, धो के ना। तब तक मैं बना रही हूँ आटे का, मतलब दाल बाटी के आटे का। देखो मसाला बता रही हूँ, उसमें आपको क्या क्या डालना है। कूटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, उसको आप कूट देना अच्छे से, मतलब ऐसे ज़्यादा बारीक नहीं करना। फिर उसमें डालना अजवाइन, जीरा, सौंफ, वो कूटा हुआ धनिया डाल देना। इसके बाद आप उसमें डालना नमक, तेल, और उसको अच्छे से गूँथ लेना। अच्छे से मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला नहीं होना। ढीला होगा तो आपकी दाल बाटी अच्छी नहीं बनेगी। इसको अच्छे से आपको टाइट बांधना है, और ज़्यादा टाइट भी करोगे तो वो जो आपकी दाल बाटी बनेगी ना, वो हार्ड बनेगी, तो आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो मैंने जल्दी जल्दी गूँथ लिया आटा, और फिर इसको थोड़ी देर हम रख देंगे ढक के, क्योंकि ताकि थोड़ा आटा फूल जाएगा ना, तो फूलने का थोड़ा अच्छा। तो तब तक बनाते हैं दाल बाटी, इसका दाल का, सॉरी, मतलब दाल का मसाला। तो उसके लिए हरी मिर्ची, देखो मैंने थोड़ी हरी मिर्ची मैंने भी कट कर ली, क्योंकि ये इसको तलूंगी मैं। इसको अपन हरी मिर्ची को बीच से थोड़ा तब कर लेना। तो तब तक है ना, मेरे जो टमाटर और हरी मिर्ची डाली थी, लाल मिर्ची डाली थी मैंने, वो उबल चुकी है। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा ठंडा होने पे इसमें धनिया डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल लेंगे हम, और थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि ये गर्म है। तो फिर मैंने क्या करा, इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसने के बाद अब एक रखेंगे हम कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल डालने के बाद मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची को तल के मैंने निकाल दिया है। इसमें थोड़ा और डेट डालेंगे क्योंकि तेल कम हो गया था। फिर हम एक हरी मिर्ची मैंने काट ली उसके लिए, दाल के लिए। हरी मिर्ची के साथ राई और जीरा डालेंगे हम। जीरा डालने के बाद टमाटर के जो हमने पीसा था वो डाल देंगे, कच्चे टमाटर डाल देंगे। उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची सब डाल देंगे। और इसके बाद तब तक हम देखते हैं कि मसाला पका के नहीं पका। पकने के बाद हम इसमें डालेंगे दाल। इसको अच्छे से, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए दाल, क्योंकि अगर गाढ़ी होगी तो वो आपको दाल बाटी के साथ मज़ा नहीं आएगा, बाटी के साथ। ओके, આપણે તો ચાવે एकदम मस्त व्यवस्थित दाल बाटी चावे, क्योंकि मैं हूँ राजस्थानी, वो भी मेवाड़ी भाई हूँ भाई साहब। तो अब बनाते हैं छाछ। तो छाछ के लिए मैं वैसे तो घर में ही दही जमाती हूँ, लेकिन उस दिन हमारे घर पे मेहमान आने वाले थे, तो मेहमान के चक्कर में दही थोड़ा कम था, तो फिर मैंने मंगा लिया था बाहर से। तो उसमें फिर मैंने उसको मस्त दाल बाटी के लिए छाछ बनाई। उसमें डाला मैंने पुदीना, काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा, और अच्छे से फेंट के रख दी उसको, क्योंकि दाल बाटी के साथ छाछ चाहिए। मैं वैसे लिए तो हम मतलब वो नहीं खाते हैं लहसुन और प्याज, मैं बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं एक तरफ कर रही थी, वो जो हमारे राजस्थान में बनता है ना, हम ऐसे लड्डू बहुत बनाते हैं, लेकिन हमें बाटी का जो घी डाल के जो लड्डू बनता है ना, वो हमें बहुत पसंद आता है। तो दूसरी तरफ मैंने रख दी थी बाटी सेकने के लिए। तो बाटी सिक रही थी, और जैसे जैसे सिक रही थी, फूट रही थी, उनको मैं अच्छे से कपड़े से दबा के, क्योंकि बहुत गर्म होती है, उनको मैं घी में करके रख रही थी।
ताकि अच्छे से मेरा काम हो जाए, क्योंकि सारा काम मैनेज करना मुझे स्पेशली कि दाल बाटी मुझे सिर्फ अपने हाथ की पसंद है, मुझे किसी के भी हाथ की दाल बाटी पसंद नहीं है, मुझे अपने मम्मी के हाथ की भी दाल बाटी नहीं पसंद है। तो मैंने घी में डाल दिया सब फटाफट, फिर एक तरफ मैंने उसी में जो गुड़ काट रही थी उसमें डाला मैंने दाल बाटी का। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।